वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 22 जुलाई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेस डे ऑन 20 जुलाई। हम अंतरराष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाते हैं 20 जुलाई को। 20 जुलाई को ही 20 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और उसका नाम है फिडे। पूरी दुनिया में चेस का सबसे बड़ा संगठन है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1924 20 जुलाई को हुई थी। इसीलिए हम इसकी एनिवर्सरी पर अंतरराष्ट्रीय चेस डे मनाते हैं और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। अगर मैं बात करूं चेस का, तो चेस का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है? तो वो है ओलंपियाड। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 44th ओलंपियाड है वो हमारे भारत में होने वाला है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर? इन चेन्नई। और इस ओलंपियाड का मास्कोट क्या है, यानी इसका ध्वज क्या है? तो वो है थम्बी। पहले इसका ओलंपियाड रशिया में होना था, पर ड्यू टू अ वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इसका रिप्लेसमेंट की गई है फ्रॉम मॉस्को टू चेन्नई। और हमारे इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर कौन रहे हैं? वो है स्वामी विश्वनाथ आनंद। और इनकी फेमस बुक का नाम मास्टरमाइंड। और पहले पर्सन जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता इन 1992, तो वो भी कौन रहे हैं? स्वामी विश्वनाथ आनंद। और इसीलिए फिडे की इस्टेब्लिशमेंट को हम अंतरराष्ट्रीय चेस डे मनाते हैं। अगर 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 1 जुलाई तो वी सेलिब्रेट डॉक्टर्स डे ऑन 1 जुलाई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और इसके सीएम है एम.के. स्टालिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनीत शर्मा बिकेम चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई एथिक्स एंड लोकपाल। विनीत सरन है, यहाँ सरन कर लो। विनीत सरन बीसीसीआई के चेयरमैन बने हैं। किसके चेयरमैन? बीसीसीआई के एथिक्स और लोकपाल के। अगर मैं बीसीसीआई की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1928 में की गई। इसका हेडक्वार्टर है वानखड़े स्टेडियम में और इसके चेयरमैन है इस समय सौरभ गांगुली। और ये हमारे इंडिया में क्रिकेट की जो रेगुलेशन है बीसीसीआई करता है। अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करूं तो क्रिकेट की रेगुलेशन आईसीसी करता है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका दुबई और इस समय इसके चेयरमैन है ग्रेग बर्कले और ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। India's first digital लोक अदालत based on artificial intelligence। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली हमारे भारत की डिजिटल लोक अदालत, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर हुई है? जयपुर। जयपुर पर आपको पता होगा जयपुर कहाँ पर है? राजस्थान। जयपुर की बात करूं तो हु इज ए फाउंडर ऑफ जयपुर?
महाराजा सवाई सिंह। और हमारे इंडिया का वन ऑफ यूनेस्को सिटी जो जो हेरिटेज सिटीज में ऐड है वो कौन सा है? जयपुर। और आपको पता होगा कि जो यूनेस्को सिटीज में सिर्फ 2 ही है हमारे भारत के शहर, एक है अहमदाबाद और एक है जयपुर। और जयपुर की बात करें तो पूरे दुनिया के टॉप 10 शहरों में घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए जयपुर भी इंडेक्स में आया है। और इसका कौन सा रैंक रहा? 8 रैंक रहा। और राजस्थान का एक और शहर है उदयपुर, वो उसकी रैंक कौन सी रही? 10। हमारा अगला क्वेश्चन है आईएनएस सिंधु ध्वज डीकमीशन। आईएनएस सिंधु ध्वज क्या है? तो ये एक सबमरीन है यानी पनडुब्बी है। और इसको क्या कर दिया गया है? इसको डीकमीशन कर दिया गया है यानी इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। इसको कहाँ से डीकमीशन किया गया? तो इसको विशाखापट्टनम से डीकमीशन किया गया। आईएनएस की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल शिप। और आपको पता होगा नेवी डे हम कब मनाते हैं? 4 दिसंबर। और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और नेवी के कमांडर कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। और इसके इस समय चीफ हैं हरि कुमार। नमसाई डिक्लेरेशन इज इन न्यूज। नमसाई डिक्लेरेशन अभी चर्चा में है। तो क्या है नमसाई डिक्लेरेशन? आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का डिस्प्यूट रहता है, चाहे कंट्री हो तो चाहे स्टेट लेवल हो, तो वो रहता है लैंड का, जमीन का डिस्प्यूट। इसी तरह हमारे इंडिया के कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिनकी जमीन का विवाद रहता है, चाहे मणिपुर मेघालय ले लो, चाहे नागालैंड मणिपुर ले लो। और इसी तरह असम और अरुणाचल प्रदेश का लैंड डिस्प्यूट रहता ही है। तो अभी अभी इनके दोनों के सीएम ने इसका समाधान निकालकर नमसाई डिक्लेरेशन को घोषित किया है और उन्होंने अपने ये डिस्प्यूट सोल्व आउट कर लिए हैं। तो अगर पेपर में पूछेगा कि नमसाई डिक्लेरेशन इज बिटवीन टू विच स्टेट्स, तो वो आएगा अरुणाचल प्रदेश और असम। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, और ये तीनों राज्य किससे सीमा बनाते हैं? म्यांमार से सीमा बनाते हैं चारों राज्य। और असम एकमात्र ऐसा स्टेट है ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न जो बाकी 6 स्टेट से अपनी सीमा बनाता है। तो ये भी याद रखना है। और अरुणाचल प्रदेश की मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? इन अरुणाचल प्रदेश। समर ओलंपिक्स 2028 टू बी इन लॉस एंजलिस। आपको पता होगा 1896 में पहली बार ओलंपिक्स का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। और इसका 2016 में वर्जन आया, 31st एडिशन हुआ। और 2021 में किया गया 32nd एडिशन। और 2024 में होने वाले हैं पेरिस में। और 2028 के ओलंपिक्स आयोजन होंगे लॉस एंजलिस। और आपको पता है लॉस एंजलिस कहाँ पर है? इन यूएसए। और इसी की अभी डेट घोषित की है। इट विल फ्रॉम 14 जुलाई टू 30 जुलाई इस ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। अभी अभी ब्राजील में डेफ ओलंपिक्स हुए थे और हमारा रैंक कौन सा रहा? 9th रैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट व्हीकल ट्रैकिंग प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश। इंडिया में पहला ट्रैकिंग प्रोग्राम चलाया गया है जहां पर सभी वाहनों की ट्रैकिंग की जाएगी। मतलब
कहाँ पर अगर किसी भी पर्सन को कोई प्रॉब्लम आ रही है इन अ जर्नी, तो वो किसी भी टाइम वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पर अपनी कंप्लेंट जारी कर सकता है और जो भी नियर बाय पुलिस स्टेशन होगा वो उस पर कार्रवाई करेगा। तो ये करने वाला हिमाचल प्रदेश बन गया है और हर एक व्हीकल पर ट्रैकिंग प्रोग्राम लगाया जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेटन हैवेट इज इन इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम ये टेनिस का एक हॉल है और इस साल इस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किसको अपॉइंट किया गया? लेटन हैविट को। और एक टाइम पर ये नंबर 1 टेनिस के प्लेयर रह चुके हैं। और आपको पता होगा कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन एंड फ्रेंच। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू विल लाइक इट। बाय बाय।